प्रिय विद्यार्थियों, पिछले भाग में आपने कबीरदास की 3 साखियां पढ़ी थीं। आज हम बाकी की 4 साखियां पढ़ेंगे। क्षितिज भाग 1, पाठ संख्या 9, कबीरदास द्वारा रचित साखियां एवं सबद। प्रस्तुति निरुपमा कुमारी, रामरुद्र +2 उच्च विद्यालय, चास, बोकारो, झारखंड। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भूलान, निरपख होई के हरि भजे, सोई संत सुजान कबीरा, सोई संत सुजान। इस साखी में कबीर ने संत और सज्जन की परिभाषा दी है। कबीर बताते हैं कि संत और सज्जन किसे कहते हैं। पखा पखी के कारणे यानी कि पक्ष विपक्ष के कारण, सब जग रहा भूलान या पूरा संसार पक्ष विपक्ष के कारण भ्रमित है। निरपख होय के हरि भजे, और जो व्यक्ति निरपेक्ष होकर हरि का भजन करता है, सोई संत सुजान, वही सच्चा संत है। अर्थात सारा संसार पक्ष विपक्ष के झमेले में पड़कर भ्रमित हो गया है, अर्थात व्यक्ति अपने वास्तविक जीवन लक्ष्य से भटक गया है। कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसी भ्रम की स्थिति में जो किसी का पक्ष ना लेकर, किसी के बात में ना आकर निष्पक्ष भाव से केवल ईश्वर को भजता है, उसी ईश्वर के पक्ष में रहता है। अर्थात इस संसार में ना वह किसी के पक्ष में रहता है और ना विपक्ष में। जिसे केवल परमात्मा का भजन प्यारा है, वही व्यक्ति सज्जन है और वही व्यक्ति संत है। यहाँ सोई संत सुजान, इसमें अनुप्रास अलंकार है। इन्हीं पंक्तियों से साम्य रखती हुई तुलसीदास जी की पंक्तियाँ हैं। बंदो संत समान चित, हित अनहित नहीं कोय, अंजलिगत शुभ सुमन ज्यों, सम सुगंध कर दोय। आपने ये पंक्तियाँ शायद सुनी हो या ना भी सुनी हो, तो आगे आप इसे जानने का और इसके बारे में पढ़ने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। अतः इस प्रकार इस साखी में कबीरदास जी ने पक्ष और विपक्ष के झमेले में ना पड़कर निष्पक्ष भाव से परमात्मा का भजन करने की सीख दी है। राम कही मुसलमान खुदाय, कहे कबीर सो जीवता, जो दुह के निकट न जाय कबीरा, दुह के निकट न जाय। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि वस्तुतः ईश्वर और खुदा एक ही परमात्मा के 2 रूप हैं, इसलिए मतवादों से ऊपर उठने की सलाह दी जाती है। उन्होंने कहा है कि हिंदू राम राम करते हुए मर गए और मुसलमान खुदा खुदा करते हुए, यानी कि जो इस नाम के झंझट में पड़ा उसने अपना अस्तित्व खो दिया। कहे कबीर सो जीवता, जो दुह के निकट न जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि वही जीवित रहता है जो इन दोनों के निकट नहीं जाता है, अर्थात जो राम और खुदा के नाम के भेद में कभी नहीं पड़ता, जो इन दोनों में व्याप्त अद्वैत तत्व को देखता है। जीवन की सार्थकता इस भेद बुद्धि से ऊपर उठना है। यहाँ इस साखी में उन्होंने हिंदू और मुसलमानों की विरोधी भावनाओं का उल्लेख किया है और साथ ही उन्होंने द्वैतवाद का विरोध किया है। कबीर की रचनाओं में द्वैतवाद, अद्वैतवाद ये सिद्धांत आते रहते हैं। अगर बहुत आसानी से इसको समझें तो अद्वैतवाद यानी कि किसी में भेद ना देखना और द्वैतवाद यानी कि भेद देखना। काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। कबीरदास जी कहते हैं कि संप्रदाय बांटने का काम करते हैं,
राम ही रहीम है और काबा ही काशी हो जाता है। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम। काबा ही काशी हो जाता है और राम ही रहीम हो जाते हैं। मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जी। कब हो जाता है ऐसा? जब मोटे चूने सा आटा वह भी मैदा की तरह स्वादिष्ट हो जाता है। बैठ कबीरा जी। और जब ऐसा हो जाता है तो कबीरदास जी बैठकर भोजन करने का आग्रह करते हैं। और यह किस स्थिति में होगा? जब हम किसी भी पक्ष और विपक्ष के फेरे में नहीं पड़ेंगे। यदि मनुष्य की सोच राम और रहीम, काबा और काशी, इनमें एक ही तत्व देखने की बन जाए तो वो कहते हैं कि फिर संप्रदाय के आग्रहों को छोड़कर जब हम मध्यम मार्ग को अपना लेंगे तो फिर ये रूढ़ियाँ समाप्त हो जाएंगी। भेदों का मोटा आटा जो कि ग्रहण करने योग्य नहीं होता है वह भी मैदा की तरह सुभोजन बन जाता है। कबीरदास जी कहते हैं कि इस अभेद रूपी मैदे का भोजन कर और स्थूल भेदों के चक्कर में ना पड़। यहाँ पर कबीर ने अद्वैत तत्व पर जोर दिया है। उन्होंने राम रहीम, काबा काशी इन्हें अभेद्य बताया है। सभी संप्रदायों को एक मत करने का प्रयास किया है। ऊंचे कुल का जनमिया, जो करनी ऊंच ना होय। सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई कबीरा, साधु निंदा सोई। इस साखी में कबीर ने यह चेतावनी दी है कि अपनी श्रेष्ठता को सोचकर मनुष्य को उससे उत्पन्न अहंकार से बचना चाहिए। ऊंचे कुल का जन्मिया, जो करनी ऊंच ना होए। ऊंचे कुल में जन्म लेने से ही कोई बड़ा नहीं हो जाता है जब तक कि उसके कर्म ऊंचे ना हो। करनी यानी कि कर्म। सुबरन कलश सुरा भरा, सोने का सुंदर कलश यदि शराब से भरा हुआ हो, मदिरा से भरा हुआ हो तो भी साधु निंदा सोए, तो भी साधुजन उसकी निंदा ही करते हैं। इसीलिए अगर जन्म मात्र से कोई अपने आप को श्रेष्ठ मानता है तो यह उसकी भूल है। मनुष्य केवल और केवल अपने कर्म से श्रेष्ठ होता है, यानी कि समाज में केवल कर्म का महत्व है, कुल की श्रेष्ठता का कोई महत्व नहीं है। आशा है आपने इन सभी साखियों को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। अब आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देखेंगे जिसमें कि बाकी के 4 साखियों से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। आप उन्हें भी हल करें और अपनी समझ को मजबूत बनाएं। धन्यवाद।